डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण कानून में संशोधनों पर विचार और पारित करने के उद्देश्य से बुलाए गए संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और सीपीआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने इन विधेयकों का विरोध किया और सरकार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने का आरोप लगाया। सत्र की शुरुआत में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को सदन में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा। इसी क्रम में परिसीमन विधेयक 2026 को भी पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इन विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई और चर्चा की मांग की। संविधान 131वां संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव पर लोकसभा में मतदान करवाया गया। मतदान के दौरान 207 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया, जबकि 126 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को पेश करने के फैसले पर मत विभाजन की मांग की थी, जिसे स्वीकार किया गया। इस दौरान सदन में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक पेश किए जाने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के पेश करना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष केवल तकनीकी आधार पर आपत्ति जता सकता है, लेकिन विधेयकों की मूल भावना पर बात करने से बच रहा है। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की। डीएमके के टीआर बालू और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी उन प्रमुख सांसदों में शामिल रहे जिन्होंने विधेयक का खुलकर विरोध किया। टीएमसी और सीपीआईएम ने भी सरकार के रुख को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जनगणना पूरी हुए बिना इस तरह का विधेयक क्यों लाया जा रहा है। उनके मुताबिक सरकार को पहले जनगणना करवानी चाहिए ताकि आरक्षण का आधार स्पष्ट हो सके। अखिलेश यादव के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपनी सीटों का आधा हिस्सा मुस्लिम उम्मीदवारों को दे सकती है, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। शाह ने यह भी कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सरकार जाति जनगणना कराने का भी निर्णय ले चुकी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इन विधेयकों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण की सबसे बड़ी समर्थक रही है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में लाए गए विधेयकों से वे सहमत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना व्यापक सहमति के बड़े संवैधानिक बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना गैर संवैधानिक है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर विशेष लाभ देने की अनुमति नहीं देता। अगर किसी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलता है तो वो उनके मुस्लिम होने के कारण नहीं, बल्कि उनके पिछड़ी जाति या पसमानदा होने के आधार पर इनके ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत मिलता है। गृह मंत्री का रुख इस संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करता है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक समावेश है, न कि तुष्टीकरण। धर्म आधारित आरक्षण को लागू करने से अन्य पात्र पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन होने की संभावना रहती है। भारतीय न्यायपालिका ने भी बार बार ये दोहराया है कि आरक्षण का आधार अनुभवजन्य डेटा और सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए, न कि केवल धार्मिक संबद्धता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्यसभा की कार्रवाई दिन में लगभग 12 बजे स्थगित कर दी गई और इसे अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया। वहीं लोकसभा में विधेयकों को लेकर बहस और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी रहा, जिससे स्पष्ट हो गया कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर संसद में और अधिक तीखी चर्चा देखने को मिल सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।